बेटा, क्या मसला है? क्यों रोई हो? मैं नहीं रोई नानी जान। दुआ देखो, कल मैं आई थी तुम्हारे पास, तुमसे पूछा क्या हुआ है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि तुम सारी रात रोती रही हो। बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम सारी रात रोती रही? कह रही हूँ नहीं रोई। ठीक है मम्मी, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताए। हाँ, 20 साल की हो गई है ना, इसलिए चाहती है कि अपनी बातों को भी राज में रखे। अपनी मम्मी पे ट्रस्ट नहीं है इसको। जिमल, तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी? वो बेटा जल्दी बताओ ना, हुआ क्या है? सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो हमें तुम? मैं नहीं रोई कह रही हूँ ना अम्मी, मैं नहीं रोई। मैं ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ रोना भी जुर्म है। थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। दुआ, तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारी नानी और माँ तुम्हारे सामने बैठी हुई हैं। अपनी आवाज को नीचे रख के बात करो। अम्मी, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, बेटी हूँ। आप अपनी बेटी से थोड़ा प्यार तो दिखा दे, थोड़ी सी मोहब्बत। क्या मतलब इसका? हम क्या मारपीट कर रहे हैं? क्या ड्रामा कर रही हो दुआ? मैं जा रही हूँ। दुआ, कहीं नहीं जा रही हो तुम, वापस आओ। दुआ रुको। दुआ, क्या कहा है? दुआ, मैंने कहा है रुक जाओ। दुआ, कुछ कह रही हो तुमसे? हुआ क्या है इसे? क्या हुआ है इसे? क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? मुझे क्या पता, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। चलो नीचे जाओ, देर हो जाएगी, वैन आ गई होगी। आपके साथ जाऊंगी मैं। नहीं, आप मेरे साथ कहीं नहीं जा रही। ये कौन सा लाड है? आपको स्कूल ने गाड़ी दी है और ड्राइवर भी, तो मैं अब तक वैन से क्यों जा रही हूँ? क्योंकि गाड़ी स्कूल ने मुझे दी है, इसलिए मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगी कि कोई कुछ कहे। ठीक है, मत कहने दें किसी को। अरे आज ये सबको हो क्या गया है? आपा, ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया है? लड़कियां तो जैसे बगावत पर उतर आई हैं। क्या तुमने कुछ सुना है, कुछ देखा है तो बताओ। नहीं, कुछ देखा तो नहीं मैंने, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है आपा। कैसा शक? क्या मतलब है? देखे ना, दुआ चंद दिनों से उदास सी है, काफी चुप चुप सी रहती है। मैंने कहा मेरी बच्ची क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, खुल के बता नहीं पा रही। मुझे उसका मसला मालूम है। कैसा मसला आपा? उसकी माँ के अलावा क्या हो सकता है? एक तो हमारी जैनब साहिबा बहुत सख्त है। मैं तो उन्हें आपा ही नहीं कह सकती। अगर गलती से कह दूं, ओह, तो बुरी तरह घूरने लगती हैं। मैं भी किसी दिन उसे इसी तरह घूर कर देखूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। ज़ैनब बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ। देर नहीं होगी, वैसे भी तुम हमेशा वक्त से पहले ही पहुंच जाती हो। जी बोलिए मम्मी। देखो बेटी, रेहान की दूसरी शादी का फैसला हम सबको मुतासिर कर रहा है। तो इसमें क्या है? क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बदलो खुद को, थोड़ी सी नर्म हो जाओ, हंसमुख बनो। हाँ, हर कोई एक ही बात कहता है। ऐसा मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ अपनी बेटियों के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत ही तो कर रही हूँ मम्मी। जानती हूँ, लेकिन बेटी सारी रात रोती रही है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उसके फादर सिर्फ दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि शादी के बाद उसे छोड़ देंगे। मैं तो डिवोर्स के बाद भी नहीं रोई। इससे क्या हो गया है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। काश कि तुम भी दो आंसू बहा लेती, ना रोने की वजह से पत्थर बन गई हो। मैं तो जानती हूँ तुम बचपन से ही जिद्दी थी। शुक्रिया मम्मी। देखो मेरी जान, सुनो, बेटियों पर इतनी सख्ती ना करो बेटा। दुआ तो पागल हो चुकी है और जिमल का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी। एक मिनट। एक और बात है, गुस्सा मत करना। दुआ का एक अदद बॉयफ्रेंड भी है। क्या मतलब? देखिए, आप ये बात जानती हैं और उसने मुझे नहीं बताया। और अब मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। इसमें बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं बेटी। वैसे भी वो यूनिवर्सिटी में है, ये नॉर्मल बात है बेटा। जाहिर है मम्मी, मैं कोई बैकवर्ड औरत तो हूँ नहीं। तो फिर क्यों ना उस लड़के से मुलाकात कर लें हम लोग। दुआ भी खुश हो जाएगी, शायद मूड भी बेहतर हो जाए। अच्छा ठीक है, उससे कहिए कि मुझसे मिल ले आके। वो मुझसे छुपाना क्या चाह रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये मामला संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ बाबा। मेरे जरा इधर आओ बेटा। आ जाओ। आ गया।
बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा, बेटा, मेरा गुस्सा करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आजकल मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं पता आपको? आपको तो सब कुछ पता होता है, तो फिर? लेकिन बेटा, कभी कभी बाप सब कुछ नहीं जानता, और खास तौर पर तब जब अपने बच्चों की बात हो। मेरे बेटा, बात दरअसल यह है कि मैं और तुम्हारी माँ अपने हालात में इन दिनों कुछ ज्यादा ही बह गए हैं, और मुझे एहसास है। लेकिन मेरा यकीन करो बेटा, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी तरह हम भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस अफरा तफरी में तुम नजरअंदाज ना हो पाओ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। ठीक है बाबा, मैंने भी कुछ ज्यादती की है, मानता हूं। क्या कहा ज्यादती? ये तो बहुत सख्त लफ्ज है। खैर है, एक बात करनी है। जी कहें बाबा। प्लीज तुम अपनी उस सख्त मिजाज प्रिंसिपल के पास जाओ, माफी मांगो और कहो कि तुम अपनी गलती मानते हो। उससे कहो कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं ना कि तुम गलत थे। ठीक है? और अपने उस दोस्त से भी जाकर माफी मांगो। याद लेकिन रखो, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है बेटा। माफी मांगना बहादुरों का काम है। ये किसी को कमजोर नहीं करता, बल्कि बाइज्जत बनाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, मांग लूंगा। शाबाश मेरा शेर बेटा। लेकिन बाबा, वो प्रिंसिपल वाकई बहुत अजीब है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी परेशानी की वजह सिर्फ तुम्हारे पापा के हालात नहीं है। मैं जानता हूं कोई और बात भी है। हाँ, तो कहो मेरी जान, जो भी तुम्हारे दिल में है, मैं सुन रहा हूं। अजलान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? कल जब खून के टेस्ट के लिए गई थी, मेरे दिल में एक शख्स आया, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर ले।